तो आप यहाँ वोट क्यों मांगने आए हो? हमारे किसान को पीट पीट करके मार दिया गया पुलिस के सामने। और नमस्कार साथियों, आज पंजाब में परनीत कौर बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उनके गुंडा द्वारा जो किसानों जो घटना हुई है उसके विषय में जानना चाहेंगे। हमारे बीच में है जो बलबीर सिंह जी हैं, इनसे जानते हैं कि पंजाब की जो घटना घटित हुई उसके विषय में आज आप क्या कहना चाहेंगे। बड़ा दुख का विषय है। आज दोपहर के समय में हम जब पंजाब का चैनल देख रहे थे तो बड़ी दुखद खबर सुनने को मिली कि बीजेपी के जो परनीत कौर जी प्रत्याशी हैं उनके गुंडों के इतने हौसले अभी से बुलंद हैं कि हमारे किसान इस चीज़ का विरोध कर रहे थे कि जो दिल्ली में हमको आपने लिखित में कहा था कि ये आपका खरीद गारंटी बिल जितने भी आपकी बातें हैं मान ली गई, वो नहीं पूरी हुई, तो आप यहाँ वोट क्यों मांगने आए हो? हमारे किसान को पीट पीट करके मार दिया गया पुलिस के सामने। और मैं मांग करता हूँ कि मुलजम को उसका जो प्रत्याशी है उसको 302 का मुलजम घोषित करके और तुरंत उस पर एफआईआर होकर उसका पर्चा दाखिल कैंसिल करना चाहिए। और पूरे हिंदुस्तान में इस चीज़ को लेके जनता को बहुत विरोध है और इस विरोध को देखते हुए पूरे हिंदुस्तान की जनता इनको बड़ी से बड़ी चोट बीजेपी को पहुंचाएगी। अभी जीते नहीं हैं तो अभी से किसानों को और नौजवानों को पीट पीट के मार रहे हैं। मेरे नौजवान साथियों में हाथ जोड़ के हिंदुस्तान की जनता को अपील करना चाहता हूं कि इतने हौसले बुलंद हैं। एक शांतमयी आंदोलन करने का पूरे देशवासियों को हक है। वो कोई डंडा लेके कोई लाठी लेके नहीं खड़े थे। गरीब बेचारे किसान और नौजवान अपने हक की मांग कर रहे थे और इनके गुंडों के अभी से इतने हौसले बुलंद हैं कि निहत्थे किसानों पे, बुजुर्गों पे इन्होंने पीट पीट के एक किसान को मार दिया जान से और कईयों को चोटें पहुंचा दी। और मैं पंजाब की पुलिस की भी निंदा करता हूं। उन्होंने एक गरीब किसान को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखा, तो मैं घोर निंदा पंजाब की पुलिस की भी करता हूं कि आप पंजाब का ही पानी पीते हो, पंजाब का ही अन्न खाते हो और पंजाब के किसानों को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखते हो। आपको शर्म आनी चाहिए। दोस्तों, इसी घटनाक्रम में इस बीजेपी सरकार ने हमारा 750 किसान अन्य बॉर्डरों पे शहीद किया है। अभी हमारा नवरीत भाई पंजाब से जो दिल्ली की तरफ आ रहा, बॉर्डरों पे हरियाणा सरकार के गुंडों ने भाजपा वालों के देश पे पीट पीट के मार दिया। मैं पूरी हिंदुस्तान की जनता से, बहनों से, भाइयों से अपील करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ कि अगर भारत देश में आपने आज़ादी से रहना है तो ये तानाशाही सरकार, ये गुंडों की सरकार जो बीजेपी है, इसको वोट की चोट करो, नहीं तो ये लोकतंत्र को भी कुचल देंगे और हमारे नौजवानों को, हमारे किसानों को भी कुचल देंगे। पहले हमारे बच्चे पढ़ के पर्चे देते हैं और उनका पर्चा लीक हो जाता है। जब वो न्याय मांगते हैं उनको भी लाठियाँ मिलती हैं और जब किसान न्याय मिलता है उसको भी लाठियाँ मिलती हैं। तो इसलिए मैं अपनी बहनों से भी हाथ जोड़ के कहने चाहता हूँ कि ये मोदी जी के बहकावे में ना आइए। इनके इतने हौसले बुलंद हैं कि हमारे नत्थे किसानों पे, नौजवानों को अभी से पीट पीट के मार रहे हैं। तो इसका जवाब पूरे हिंदुस्तान की जनता देगी। मुझे भरपूर मेरे देश की जनता से मुझे भरोसा है कि मेरे देश की जनता गरीब जवानों के साथ, गरीब किसानों के साथ खड़ी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद। सर, आप एक युवा हैं, आप ये बताइए, जो सरकार जो बच्चे पेपर की तैयारी करते हैं, पेपर तैयारी करने के बाद जो है अचानक सूचना मिलती कि पेपर लीक हो गया, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में हम ये कहना चाहेंगे, पेपर देने से पहले ही पेपर लीक हो जाते हैं। जब बच्चे न्याय मांगते हैं तो उन्हें लाठी से पीटते हैं जी, ठीक है। इस बीच में सर आप ये बताइए, इस बीजेपी सरकार में जो बीजेपी चिल्ला चिल्ला कह रही कि हमने जनता को बहुत से सुख दिए हैं, बहुत सी योजनाएं दी हैं, तो इस आप बताइए कि बीजेपी सरकार में जो है लोगों को कितना फायदा हुआ है? फायदा नोटबंदी के टाइम देख लीजिए, लोग बेचारे पैदल घर आए, पैदल चल चल के घर आए हैं। देखो, नोटबंदी लेने लगवा दी इन लोगों ने और लोग हॉस्पिटलों में भर्ती हुए, लोग वहाँ मर गए। क्या इन्होंने दिया? ये तो जुबले दिखाती है सरकार। अगर वादे करती है तो ये कहती है जुबला है। 15 सरकार का एक नारा है कि सबका साथ सबका विकास।
सबका विकास कहाँ है? सबका नाश हो रहा है सर। कोई एक आदमी बताए कि किसी भाजपा का विकास और सबका सबका विनाश, नाश, भाजपा के मित्रों का विकास और आम जनता का विनाश। नाश, अब नाश हो रहा है, ये विकास नहीं हो रहा। तो ये आपने सरदार हरि सुना। सिंह जी हैं, हमारी पूरी टीम है, इनसे भी 2 बात जरूर। बताइए सर, आप इस सरकार के बारे में, सरकार गिना रही है कि हमने बहुत सी योजनाएं निकाली है किसानों के लिए, किसानों को बहुत से हमने आय दोगुनी कर दी है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, दुगनी तो ये तो उन्होंने जब मैनिफेस्टो में कहा था कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम आपको ये देंगे, वो तो हवाई फैर हुआ। वो जो मैनिफेस्टो दिया वो तो उन्होंने अम्बानी और अडानी को दिया, उन्हीं का कर्जा माफ़ किया। और किसानों का कर्ज माफ़ी की जो बात कही गई थी वो कहाँ धरातल पे दिख रही है। और हम तो बड़ी शब्दों से इसकी निंदा कर रहे हैं मोदी सरकार की, और पूरे देशवासियों को यही कहेंगे कि सोच समझ के वोट की चोट इनको दी जाए। जय भारत, जय जवान, जय किसान। जय किसान। किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद, क्रिकेट का साहब जिंदाबाद, क्रिकेट का साहब जिंदाबाद, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान।